नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार वालों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। चक्रवाती तूफान के कब्जे में आ चुका है बिहार। बिहार के सभी 3800 जिलों में भयानक बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में भयानक तबाही आई है। कोसी बराज के सारे फाटक खोल दिए गए हैं। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की गई है, जितनी जल्दी हो सके अपने घर द्वार को खाली करके ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, इलाका खाली कर दें। बिहार के लोग हाहाकार कर रहे हैं। कटिहार के कई इलाकों में घुस गया है बाढ़ का पानी। घर छोड़कर लोग सड़कों पर रहने को विवश हो गए हैं। सरकार से लगा रहे हैं मदद की गुहार। बिहार में जल प्रलय आ चुका है। कोसी बराज पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। बिहार की नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी है। लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण अररिया जिला डूबने लगा है। कई निचले इलाकों में तबाही आ गई है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बिहार के बेतिया में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा दी है। 6,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि आप अपने घर द्वार को छोड़कर अपने गांव को छोड़कर चले जाएं। रौद्र रूप दिखाने लगी है बागमती नदी। शिवहर के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन भी कह रहे हैं कि लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। अलर्ट पर है जिला प्रशासन। बिहार के गोपालगंज में भी बाढ़ ने दहशत फैलाकर रख दिया है। हाई अलर्ट पर है प्रशासन। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील सरकार कर रही है। बिहार में ये आंधी तूफान किसानों पर कहर बनकर बरसा है। केले की फसल बर्बाद हो चुकी है। साथ ही धान की खेती करने वाले किसान भी तबाह हो चुके हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। बीजेपी ने कहा है कि दुर्गा पूजा पर 2 से 12 अक्टूबर तक शिक्षकों को छुट्टी मिलना चाहिए। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दिए हैं। चक्रवाती तूफान के कब्जे में आ चुका है बिहार। वज्रपात के साथ आफत की बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने बिहार के अधिकांश जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में अगले 48 घंटे काफी खतरे वाले होने वाले हैं। अभी से ही गंडक, गंगा, कोसी समेत तमाम नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी है और अभी 48 घंटों तक बिहार में होने वाली है तूफानी बारिश। बिहार के सभी 3800 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा गया कि 48 घंटों तक किसी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार में कितनी खतरनाक स्थिति है आप खुद महसूस कर ही रहे होंगे। बिहार के अधिकांश जिलों में तूफानी बारिश हो रही है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि इन 18 जिलों में सबसे खतरनाक वाली बारिश होगी और ये जिले हैं नालंदा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बक्सर, वैशाली, कैमूर, गया, जमुई, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया और पटना। तो वहीं पूरे बिहार में वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही इस दौरान तेज आंधी तूफान भी चलने वाला है, अतः जरा बच के रहें। बिहार के अधिकांश जिलों में तबाही मची हुई है। बिहार में भयंकर बारिश हो रही है। साथ ही बिहार के 12 जिले हैं जहां सबसे खतरनाक बाढ़ आ गया है। देखिए, बिहार के बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार में बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी है और अब बेतिया में भी भयंकर तबाही मच रही है। बिहार में जल प्रलय की आहट है। कोसी बैराज पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। कोसी बराज ने बीते 56 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चले इतना तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद भी बराज पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। जरा स्थिति देखिए, कोसी बराज के ऊपर पुल में किस तरह पानी बह रहा है। बिहार में जल प्रलय होने वाला है। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी बराज के सभी फाटक खोल दिए गए हैं। बिहार में लगभग 13.5 से लेकर 14 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। बिहार की कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती और गंगा सहित बिहार की लगभग सभी नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी है।
कोसी बराज के सभी 56 फाटक को खोल दिया गया है। वीरपुर बैराज से लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। बिहार के 12 जिलों के लोग बेहाल हो गए हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। बिहार में भयानक तबाही आई है। कोसी बराज के सारे फाटक खोल दिए गए हैं। तटबंध के अंदर सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। डीओ ने जारी कर दिया है लेटर। देखिए, वीरपुर कोसी बराज के सभी फाटकों को खोल दिया गया है। कोसी बराज ने पिछले 56 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोसी का डिस्चार्ज 7 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच गया है। बिहार में ये पहली बार हुआ है कि इतनी भारी मात्रा में कोसी बराज में पानी आ गया। जितने भी स्कूल हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, सभी को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। साथ ही जहां तक संभव हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई किसी नजदीक के सुरक्षित स्कूलों में टैग करके करवाया जा रहा है। तो इधर इंडो नेपाल रोड को बंद कर दिया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों तक बिहार में बारिश का दौर जारी रहेगा और अगले 48 घंटों तक तो सबसे खतरनाक बारिश होने वाली है, जिससे और भी ज्यादा स्थिति बिगड़ने वाली है। तो इधर कमला बलान डेंजर लेवल से 2 मीटर ऊपर चली गई है। तटबंध के भीतर रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि जितनी जल्दी हो सके इलाका खाली कर दें और ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। बिहार में आई इस भयानक बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कटिहार के कई इलाकों में घुस गया है बाढ़ का पानी। घर छोड़कर सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए हैं लोग। दिन में तो किसी तरह समय गुजर भी जाता है, लेकिन रात में अंधेरे में अपने बाल बच्चों को रहने में काफी दिक्कत हो रही है। साथ ही लड़कियों को सड़कों पर रहने में काफी दिक्कत हो रही है। उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल है। साथ ही सांप, बिच्छू और जंगली जानवर का तो अलग से ही डर सताए रहता है। बिहार में बारिश के साथ ही तेज आंधी तूफान चल रहा है, जिससे यदि तंबू भी बनाते हैं लोग तो वो भी उड़ जा रहा है। देखिए, कटिहार के मनिहारी में बाढ़ का कहर जारी है। बागमरा पंचायत के कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोग अपने घर द्वार को छोड़कर सड़कों या ऊंचे स्थानों पर रहने को विवश हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए जनप्रतिनिधि राहत शिविर चलाने की सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक मदद नहीं मिली है। लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही है। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दिए हैं। आधे से भी ज्यादा जिले बिहार के डूबने लगे हैं। बाढ़ की आशंका से गोपालगंज में दहशत है। हाई अलर्ट पर है प्रशासन। लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की कर दी गई है अपील। देखिए, गोपालगंज में जिस तरह से तबाही मची है, गोपालगंज के कई गांवों में दहशत है। तो वहीं जिलाधिकारी मकसूद आलम ने जिले के कई बांधों का जायजा लिया और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील कर दिए हैं। देखिए, वाल्मीकि नगर बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज जिला अब डूबने लगा है। 36 गांवों में बाढ़ का पानी पूरी तरीके से फैल गया है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। खबर है कि वाल्मीकि नगर बराज के कई गेट खोल दिए गए हैं। लगभग 5 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी डिस्चार्ज कर दिया गया है। गोपालगंज में चारों तरफ तबाही के मंजर देखे जा रहे हैं। किसानों के खेत खलिहान सब कुछ डूब चुका है। लोगों के घरों में पानी फैल गया है। लगातार लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। सरकार भी कह रही है कि पलायन करके किसी ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। उत्तर बिहार के सभी जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी है और इधर बेतिया में गंडक बराज से छोड़ दिया गया है 6,40,000 क्यूसेक पानी। देखिए, बड़ी खबर है, शाम तक 6,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिससे निचले इलाकों में भयंकर सी तबाही आ गई है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, इधर उधर भागने लगे हैं। जान बचाने को लेकर लोगों में त्राहिमाम सा मचा हुआ है। तो इधर देखिए, जिलाधिकारी जी ने कह दिया है कि जिले के जितने भी तटीय इलाके हैं, गंडक के किनारे पहाड़ी नदियां हैं या नेपाल की सहायक नदियां हैं, उन सभी नदियों के किनारे जितने भी गांव हैं, सभी लोग इलाका छोड़ दें। निचले इलाकों में बसे हुए ये लोग अपने गांव को छोड़कर किसी ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी लगे हुए हैं। सभी अधिकारियों की, इंजीनियरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। नावों के परिचालन पर तुरंत रोक लगाने की भी एसपी जी ने अपील कर दी है। बिहार में बाढ़ ने पिछले 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो बेतिया वाले, आप लोगों के लिए खास अलर्ट जारी किया गया है। जितने भी निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जितनी जल्दी हो सके अपने घर द्वार को छोड़ दीजिए, क्योंकि भयंकर तबाही आ चुकी है। और ऐसा अपील जिलाधिकारी जी ने किए हैं।
बिहार में तो तूफानी बारिश हो ही रही है, साथ ही नेपाल में इससे कई गुना ज्यादा बारिश हो रही है। नेपाल में कई शहर, कई गांव डूब चुके हैं, कई लोग लापता हो गए हैं और नेपाल बिहार के लिए लगभग 6 लाख क्यूसेक पानी कल ही छोड़ चुका है और आज तो इससे भी खतरनाक स्थिति दिखने वाली है। और इधर अररिया में सभी नदियां उफान पर है, निचले इलाके पानी से हो गए हैं लबालब। देखिए, नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण सीमावर्ती अररिया की सभी नदियां उफान पर है। लगभग सभी निचले इलाके डूब चुके हैं। लोगों के घरों में 4 से 5 फीट तक पानी घुस चुका है। जिनके कच्चे मकान है वे लोग पलायन कर गए हैं, साथ ही जिनके पक्के मकान है वे लोग अपने घर के छतों पर रह रहे हैं। अररिया जिले के सिकटी, पलासी, साथ ही जोकीहाट के कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा दी। अररिया जिले से बहने वाली परमान, बकरा, कनकई के साथ दर्जन भर छोटी नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। अब तो सरकार भी डरी हुई है। लोगों से अपील की जा रही है कि निचले इलाकों में रहने वाले लोग जल्द से जल्द इलाका खाली कर दें और ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। खैर, सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया है, लेकिन सरकार की जब मदद की जरूरत होती है तभी सरकार गायब रहती है, आप जानते ही हो। अतः अपनी सुरक्षा खुद करें। जल्द से जल्द यदि आपके इलाके में पानी भर चुका है तो किसी ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि इससे भी खतरनाक स्थिति होने वाली है। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा में पहले की तरह छुट्टी दी जाए। और इधर शिक्षकों की मांग को गिरिराज सिंह का समर्थन मिल चुका है। इन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा पर 2 से 12 अक्टूबर तक छुट्टी मिलना चाहिए। देखिए, बिहार शिक्षकों की मांग पर खुद बीजेपी नेता ने समर्थन किया। बीजेपी नेता ने कहा है कि ये नीतीश सरकार जो शिक्षकों की छुट्टी रद्द कर दिए हैं, शिक्षकों की दुर्गा पूजा की छुट्टी जो कैंसिल कर दिए हैं, वो सही नहीं है। शिक्षकों को हर हाल में छुट्टी मिलना चाहिए। देखिए, गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि दुर्गा पूजा को देखते हुए शिक्षकों को 2 से 12 अक्टूबर तक छुट्टी दी जाए। बिहार में आई बाढ़ से उत्तर बिहार के लगभग सभी जिलों के लोग परेशान हैं। लोगों के घर द्वार डूब गए हैं, चारों तरफ बाढ़ का पानी फैल गया है। साथ ही आंधी तूफान के साथ आई बारिश ने किसानों पर भी कहर ढाया है। कटिहार की बात करें तो केले की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान अब नीतीश सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखिए, कटिहार में पिछले 3 दिनों से लगातार तेज बारिश के कारण केले की खेती कर रहे किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। केला की खेती करने वाले किसानों की फसल बारिश, आंधी तूफान में पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों तक बिहार में और भी ज्यादा बारिश और आंधी तूफान आने वाला है, जिससे और भी ज्यादा कहर बरसने वाला है इन किसानों पर। और ऐसी स्थिति बिहार के किसी एक जिले की नहीं बल्कि कई जिलों की है। कई जिलों के किसान बर्बाद हो चुके हैं। किसानों के साथ गरीबों के जो झोपड़ियां थे, जो कच्चे मकान थे, वो बारिश और बाढ़ के कारण पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। साथ ही जिस तरह से तेज आंधी तूफान बिहार में चल रहा है, कच्चे मकान गिर गए हैं या पानी में समा चुके हैं। बिहार की कई नदियां तबाही मचा रही है। गंगा, कोसी, बागमती के बाद बूढ़ी गंडक ने भी पूरी तरीके से तबाही मचा कर रख दी है। शिवहर की बात करें तो शिवहर के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। शिवहर के कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बिहार में इतनी भयानक तबाही आई है जो पिछले 50 सालों से नहीं आई थी। पहले से ही गंगा नदी तबाही मचा रही थी और अब बागमती नदी में लगातार जल वृद्धि हो रही है, जिससे शिवहर अब डूबने लगा है। तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। बराही गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। पानी भर जाने से आम लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बाढ़ के पानी जिस तरह से बढ़ रहा है, लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। चारों तरफ बस तबाही के मंजर देखे जा रहे हैं।